Hi friends, welcome to our channel Technical Justice Point. So in my previous session we have learned about tables, how to work with tables. So आपने देखा था लास्ट सीरीज में हमने यहीं तक अपना जो काम था वो हमने ख़त्म किया था। हम लेआउट मेन्यू की तरफ थे। ओके, सो आपने देखा होगा जब हम टेबल के अंदर कर्सर होता है तो हमारा डिज़ाइन और लेआउट दोनों शो होते हैं हमको। ठीक है, जैसे ही हम इस टेबल से बाहर क्लिक कर देंगे, सपोज मैंने बाहर क्लिक कर दिया यहाँ पे, अब दोनों ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनका काम टेबल से रिलेटेड ही है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारे पास आ जाएंगे। तो हमने लेआउट देख रहे थे कल हम लोग, तो हमने फॉर्मूला कर लिया था जो हम टोटल और परसेंटेज निकालना है। इसमें राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो सबसे पहले जो राइट में होगा उस पर काम करेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर ये बीच में आ रहा होगा उसके बाद आप परसेंटेज निकालेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो टोटल भी ले लेता है और एवरेज हमेशा टोटल पे नहीं निकाला जाता। जो वैल्यूज़ होती हैं जिनसे टोटल बनता है या निकलता है उसके बेस पे हम एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक देख लिया था। कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी हमने कर लिया था, आप प्रीवियस सेशन में देख सकते हैं कैसे किया था मैंने। अब हम थोड़ा स्टार्टिंग से आ जाते हैं। सेलेक्ट सेल का मतलब है जैसे जिस सेल के अंदर में होगा, ये जो एक है ये सेल है, ये दिख रहा है आपको। अगर आपको सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करनी है जिसमें आप कर्सर रख दें तो उस सेल पर क्लिक कर दिया आपने, ये हो गया क्लिक। अब आप सेलेक्ट पे जाएंगे, ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, तो आप सेल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए जिस सेल में मेरा कर्सर था वो सेल सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं दोबारा सेलेक्ट पे जाता हूँ। नेक्स्ट है कॉलम, तो जिस सेल पे मेरा कर्सर है या जिस कॉलम पे मेरा कर्सर है वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए साइंस वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा इस पर क्लिक करते ही, ये देखिए। ठीक है, हम दोबारा सिलेक्शन हटा देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे किसी पे भी। नेक्स्ट ऑप्शन है रॉ। ठीक है, ये रो को क्लिक करने के से तो साइंस वाली ये जो रो है ये पूरी रो है, ये पूरी रो है हमारे पास। ऐसे ये पूरी रो है, ये रो, ये रो, ये रो है ना, और इनको बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? ये सारे कॉलम्स हैं। तो हमारा कर्सर फर्स्ट रो में रखा हुआ है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये रो है। तो आप क्लिक करेंगे, जिस रो पे हमारा कर्सर होगा वो रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेबल है, इस पे आप कहीं भी कर्सर रख दीजिए, ये पूरी टेबल ही सिलेक्ट करेगा आपकी। तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट टेबल पे क्लिक किया, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा सारी टेबल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। ओके, तो हम नेक्स्ट पे मूव होते हैं। जैसे हमारे पास है ये व्यू गाइडलाइंस, दिख रहा है आपको, शो और हाइड द गाइडलाइंस विद इन द टेबल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये शो हो रही है, जैसे ही हटा दूंगा ये हट गई। अभी आपको दिखेंगी कैसे, ये तो टेबल का बॉर्डर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इसे इरेज करना होगा। तो ये इरेज कैसे होगी, तो इसका ऑप्शन भी हमारे पास होता है, इसके अंदर होगा, देख लेते हैं किधर है, ये इरेजर। ठीक है, लेआउट और डिज़ाइन का ही काम है इसमें बस। तो इरेजर पे क्लिक करते हैं, इरेजर ले लिया। अब हम इसको एक करके मिटाते हैं इसको, ये देखिए मिट रही है। लेकिन अब आपको गाइडलाइंस नहीं दिख रही इसके अंदर। इरेजर का ऑप्शन अब भी इनेबल है, तो इरेजर आ रही है हमारे पास, अब हमें नहीं चाहिए तो हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने लेआउट में आके कि व्यू गाइडलाइंस देखो आई, ये गाइडलाइंस होती हैं आपकी। ठीक है, इनको मैं ऐड कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ। अब हमें वही चाहिए जो हमने यहाँ पर लाइन खींची थी, कहाँ गई वो तो चाहिए। या तो हम कंट्रोल जेड करके प्रीवियस जा सकते हैं या हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ के लिए मैंने बताया था आपको डिज़ाइन के अंदर ड्रॉ टेबल, यहाँ पर भी बताया था, मैंने इंसर्ट के अंदर भी बताया था टेबल का ऑप्शन यहाँ ड्रॉ के लिए भी होता है। ठीक है, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करते हैं हम लेआउट में जाके, सॉरी डिज़ाइन में जाके ड्रॉ टेबल। तो हम यहाँ से इसको मिला देंगे तीनों के लिए, ये देखिए। अब हम दोबारा से इसको डिसेबल कर देते हैं वरना यही रहेगा हमारे पास टूल, हटा दिया हमने। अब लेआउट के अगले ऑप्शन पे प्रॉपर्टीज पे
ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ का फ़र्क देखते हैं हम। जैसे आपको जो टेबल है वो लेफ्ट में करनी है, सेंटर में करनी है, राइट में करनी है, आपको जहाँ पे भी करनी है। देखो टेबल राइट में हो गई, अगर मुझे लेफ्ट में करनी है तो लेफ्ट में हो गई, और अगर मेरे को अराउंड या टेक्स्ट स्वैपिंग किसी में भी करनी है। टेक्स्ट स्वैपिंग में काम आता है, जैसे आपके पास मैटर, देखो उसमें शो हो रहा है मैटर लिखा हुआ है जिस तरीके से हमारा, उसके बीच में कहीं टेबल लगानी है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं इक्वल टू RAND, ये थोड़ा सा फॉर्मेट ले लेते हैं हम, ठीक है, और ये मैटर थोड़ा सा हम कॉपी कर लेते हैं। अब ऊपर कैसे आएंगे हम, तो सबसे ऊपर आते हैं हम, एंटर मारते हैं यहाँ पे क्लिक करके, तो ये देखिए ये तो रो बन गई। कंट्रोल होम से सबसे ऊपर आ जाइए आप, कंट्रोल होम से, बताया था मैंने आपको टॉप पे करने के लिए। टेबल नीचे हो गई, एक मैटर हम यहाँ भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी टेबल है बीच में एकदम। आपने देखा भी होगा ऐसे जब कुछ हम करते हैं तो नीचे टेबल भी ले लेते हैं। हमको रो तो नहीं चाहिए, जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा रो आ जाए कभी और आपको नहीं चाहिए तो आप इसको कैसे हटाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ के आगे ही एक ऑप्शन होता है हमारे पास, डिलीट रो। हमें रो हटानी है। अगर हमें क्लास का कोई ये कॉलम हटाना है तो हम कॉलम डिलीट करेंगे, डिलीट कॉलम। लेकिन अभी हमें क्या हटानी है, ये रो हटानी है हमको, ठीक है। तो हम डिलीट पे ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास डिलीट रो का ऑप्शन आएगा और हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी रो वाली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉलम आ जाता है तो आप ऐसे ही कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। बस आपका कर्सर उस सेल या कॉलम या रो में होना चाहिए जो आपको डिलीट करनी है। तो अब हम आते हैं अपने, कहाँ पर थे हम, टेबल के अंदर क्लिक कर लेते हैं, तभी ऑप्शन आएंगे लेआउट और डिज़ाइन, या हम यहाँ पर थे। तो अब हम, इसका मतलब है कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा, नन होगा यहाँ पे। तो आप अराउंड पे क्लिक कीजिए, आप देखिए इसकी पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। तो आप देखिए अब हमारा मैटर यहाँ पर भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट अबव। अब जैसे इसके ऊपर आपको कोई और भी रो चाहिए थी, अभी तो हम नीचे ही ले सकते हैं ना। यहाँ पे अगर हमारी रो खत्म हो जाए तो हम टैब का बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड में, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन हमें ऊपर चाहिए हो तो हम कैसे लेंगे, तो आप इंसर्ट अबव कर दोगे, यानी एक रो ऊपर की साइड दे दो। ये देखिए आप जहाँ पे कर्सर रखेंगे उसी के ऊपर आएगी। तो मैंने यहाँ कर्सर रख दिया सचिन के पास, अब मैं फिर करता हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स हर ऑप्शन के ऊपर उसका मतलब भी हमें पता है कि अबव तो अबव। अब मैं कर दूंगा बिलो, मैं चाहता हूँ दिलीप के नीचे आ जाए एक रो, तो इंसर्ट बिलो कर दूंगा मैं चाहता हूँ कि मैथ के लेफ्ट में आ जाए एक कॉलम, तो मैथ के लेफ्ट में आ जाएगा एक कॉलम, इंसर्ट लेफ्ट। ये देखिए अब मैं करूँगा इंसर्ट राइट, मैं कहता हूँ हिंदी के राइट में मुझे दे दीजिए, तो वो राइट में कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम है, तो मैं उसके ऊपर भी सॉल्यूशन दे दूँगा आपको। और यहाँ पर अगर अब हमारे पास आता है मर्ज सेल, देखो मर्ज सेल का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है, 2-4 सेल को मिला के अगर आप किसी को मर्ज करना चाहते हैं, जैसे ये हमारे सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, तो इसके ऊपर मैं ऐसे मर्ज कर देता हूँ। ऐसे सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो हाईलाइट हो गया, मैं मर्ज सेल कर देता हूँ, कर दिया मैंने, ये पूरी सेल बन गई एक। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सब्जेक्ट्स, है ना। और अगर इसको मुझे सेंटर में करना है तो सेंटर में देखो एक सेंटर बताया था मैंने आपको यहाँ पे कि आपको कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखा हुआ है उसको सेंटर करना है, लेकिन ये सेल के अंदर सेंटर करना है। तो हमारे लेआउट के अंदर ही सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये आपको सारे दिख रहे होंगे, ये सारे अलाइनमेंट है। क्या है, अलाइनमेंट। तो मेरे को ये सेंटर में करना है, तो सेंटर के लिए हमारे पास ये है, ये देखिए। ये मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के लिए देखो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बहुत ही दिख रहा है आपको, ये देखिए ये हल्का सा फर्क, मतलब बिल्कुल मिडिल में, ये थोड़ा सा नीचे। अगर सेल हमारी बड़ी करते थे तब आपको बिल्कुल ऐसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे, जब ये वाला ऑप्शन आ जाए तो उसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हो माउस पे प्रेस करके। ये देखिए अब आपको साफ फर्क दिखाई देगा, ऊपर, मिडिल, बॉटम। क्लियर।
तो इसको हम दोबारा से वैसे ही कर देते हैं जैसा होगा ये। अभी भी नहीं हुआ या तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो, सेलेक्ट किया और यहाँ से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लेआउट पे आगे आते हैं। तो हमारा मर्ज सेल हो गया। स्प्लिट सेल का मतलब एक ही सेल के कई सारे आपको पीसेस करने हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर इस पर आता हूँ, क्लिक किया मैंने इस सेल के अंदर क्लास के ऊपर और स्प्लिट सेल्स पे क्लिक किया मैंने, तो बोल रहा है आपको इसके अंदर कितने कॉलम बनाने हैं। मैंने कहा 2, ठीक है 3 बना देते हैं, 3 कॉलम। मैं रो एक ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है, वरना यहाँ पे फॉर्मेट ही खराब हो जाएगा हमारा। बस करके दिखा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन 2 रो चाहिए, 3 कॉलम 2 रो। ये देखिए सिर्फ इसी के अंदर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो। ठीक है, तो इसको हम दोबारा कंट्रोल जेड कर लेते हैं, वैसे ही कर देते हैं, कंट्रोल जेड से अंडू कर देते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको 2 वीडियो से बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट कीज़ बताऊँगा कि कैसे आप सारी शॉर्टकट कीज़ देख सकते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं आज आपको इसी ऑप्शन के बाद मैं पहले वही बता देता हूँ, क्योंकि बाद में ध्यान नहीं तो उतर जाता है, फिर भूल जाते हैं। तो आज पहले मैं यही बता देता हूँ, बस ये ऑप्शन ख़त्म कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर ऑटो फिट से पहले मैं वही बताऊँगा आपको। तो स्प्लिट सेल देखा आपने, एक सेल के अंदर ही आपको कई सारे पीसेस करने हैं। स्प्लिट टेबल का मतलब है जैसे 2 टेबल बीच में से आपको टेबल अलग अलग करनी है। तो मैं चाहता हूँ सचिन के पास से मुझे टेबल अलग अलग कर देनी है, तो मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए सचिन से ऊपर का मैटर अलग हो गया और इससे नीचे का मैटर आपका अलग हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आते हैं दोबारा। अब देखो लेआउट और डिज़ाइन ऑप्शन गायब हो गए क्योंकि हमारा टेबल के अंदर कर्सर ही नहीं है, तो हम इसको आगे कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको स्प्लिट नहीं करनी है तो आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, आप वैसे ही हो जाएगी दोबारा से। ऑटो फिट कंटेंट्स क्या होता है, जैसे ये क्लास दिख रहा है आपको, थोड़ा सा स्पेस आपका यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, दिलीप के अंदर दिख रहा होगा, मतलब कुछ भी दिख रहा होगा। तो उस स्पेस को सब कुछ फिट करने के लिए कॉलम के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से फिट करने के लिए ऑटो फिट कंटेंट्स यूज करते हैं। ऑटो फिट कंटेंट्स, ये देखिए बिल्कुल मैटर आपका आगे पीछे बिल्कुल सटीक हो चुका है एकदम। ठीक है, नेम में इसलिए दिखा रहा है आपको क्योंकि सचिन यहाँ तक फिल हो चुका है इस तरीके से, इस वजह से। बाकी आप देखो सब कुछ फिट हो चुका है आपका। और अगर आप कर देते हैं ऑटो फिट विंडो, तो आपकी ऑटो फिट विंडो जहाँ तक आपकी विंडो की टेबल है वहाँ तक हो जाती है। ठीक है, फिक्स कॉलम विड्थ का मीन्स ये होता है जैसे आपकी जो विड्थ है वो फिक्स हो जाएगी, जहाँ कहीं भी अगर थोड़ी बहुत कमी होगी, क्योंकि ये तो सारे बराबर ही हैं, सबकी फिक्स बराबर है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइट। जैसे हाइट आपको किसी की बढ़ानी है, क्योंकि जिसमें कर्सर उसी की बढ़ेगी। कम करनी है तो आप कम भी कर सकते हो हाइट। ठीक है, ऐसे ही विड्थ के लिए आपको विड्थ बढ़ानी है, जिसमें कर्सर होगा बढ़ेगी उसी की। ठीक है, लेकिन आप सिलेक्ट करके आप सब कुछ बढ़ा सकते हो। जैसे सेलेक्ट करके इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हो रही है कम, पूरे की कम होगी। विड्थ बढ़ाना चाहते हो सबकी बढ़ेगी। ठीक है, कहने का मतलब जो आप सिलेक्ट करोगे, जैसे मैं बढ़ा देता हूँ, खूब बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा सी कर देते हैं हर जगह की, ये सब हमने ख़राब कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट रोज क्या करता है, रोज को इक्वली कर देता है। जैसे रोज होंगी, जो साइज अगर आगे पीछे रखा हुआ है, ये सिर्फ रोज को इक्वल करेगा, ये देखिए, और ये कॉलम्स को इक्वल करेगा। यू मस्ट सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स, ये बोल रहा है आपको मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है आपने। अब देखिए ये सब बराबर कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ पर बराबर नहीं था लेकिन इसने सबको बराबर करा है। तो डिस्ट्रीब्यूट रॉज डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इसीलिए होता है। मैं एक बार ये वाली रो डिलीट करता हूँ तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। ये रो डिलीट कर देते हैं। अब देखिए ये एकदम सारे बॉक्स बराबर हो जाते हैं, रो से रो बराबर, कॉलम से कॉलम इक्वल। ठीक है, ये मैंने आपको सारे कवर कर ही दिए। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये ऐसा डायरेक्शन कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। सारे सिलेक्ट करके करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है, आप सारे सिलेक्ट करके कर सकते हो। 3 टाइप के आपके अलाइनमेंट है इसके अंदर। सेल मार्जिन से पहले हम शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। मैं सारा रिमूव कर रहा हूँ, तो सारा रिमूव करने के लिए आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं।
या कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ और कंट्रोल ए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं यहीं से कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल, और मैं डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज शॉर्टकट कीज़ निकालेंगे। शॉर्टकट कीज़ निकालने के लिए आपको ऑफिस बटन पे जाना है और यहाँ पर आपका हेल्प का ऑप्शन आ रहा होगा एक, हेल्प का ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पर, तो आप F1 भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, होता तो यही कहीं है, कोई बात नहीं, हम F1 ही प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, होता यही है, आप कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको F1 प्रेस कर देना है। मैं फिर भी एक बार यहाँ से देख लेता हूँ, शायद मुझे दिख नहीं रहा। वर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, नहीं दिख रहा मुझे, इसमें माइंड से स्किप हो जाती है कभी कभी चीज़ें, क्योंकि मैं लाइव ही बनाता हूँ वीडियो। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, बस F1 प्रेस कर देना, जो आपके ऊपर सबसे ऊपर शॉर्टकट की होती है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप F1 प्रेस कीजिए सिर्फ, अगर आपके पास लैपटॉप है तो FN के साथ F1 यूज़ कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने प्रेस कर दिया है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है लोडिंग हेल्प फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा क्रॉस का सिंबल, आप क्रॉस पे कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम सिंपल लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट शॉर्ट कट कीज और एंटर मार देंगे। एक मिनट में अपना इंटरनेट बंद कर लेता हूँ, वैसे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये तो हमारे ऑफलाइन ही होती है हमारे पास। मैंने अपना इंटरनेट बंद कर दिया और अब मैं सर्च करता हूँ। जस्ट वेट, या तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर, यूज एक्सिस की। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। क्लियर, और कहीं नहीं लिखा हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे क्लिक करोगे इस यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर लेना, ये हमने मैक्सिमाइज कर लिया। और यहाँ पर आ रहा है आपका शो ऑल। अभी शो ऑल नहीं होंगी सारी शॉर्टकट की, एक एक करके आपको शो करनी पड़ेंगी, तो इस पर आप क्लिक जरूर कर लेना एक बार। ये हमने कर लिया क्लिक। अब आप इसको ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ, हर चीज़ की। स्विच टू द नेक्स्ट विंडो, ऑल्ट टैब, स्विच टू द प्रीवियस विंडो, ऑल्ट शिफ्ट टैब, क्लोज द एक्टिव विंडो, कंट्रोल W भी कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस F4 भी कर सकते हैं। रिस्टोर द साइज, ऑल्ट F5 कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैक्सिमाइज, कंट्रोल F10, प्रिंट स्क्रीन, कुछ भी कोई भी शॉर्टकट की आपको चाहिए तो आपको ये सारी शॉर्टकट की मिल जाएंगी विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो जितना हो सके उतनी शॉर्टकट कीज आप याद करो जो हमारे रोज के काम में यूज होती हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए सारी शॉर्टकट की आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, हर चीज की, जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज होती है। ठीक है, तो आप सारी शॉर्टकट की यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, और जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की वो आप भी याद भी कर सकते हो। और मैं आपके साथ हाथ के हाथ में शॉर्टकट की आपको बताता भी रहता हूँ, तो आप ये देख लेना कैसे करना है, पाउज करके देखते रहना धीरे धीरे। मैं अब इसको क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने क्रॉस कर दिया। तो हम वो अपनी टेबल वगैरह वापस ले आते हैं। तो अगला ऑप्शन है हमारे पास सेल मार्जिन, या फ्रेंड्स एक काम करते हैं, इसके आगे हम कल ही देखेंगे, थोड़ा सा रिपीट एड्रेस, थोड़ा हैवी फंक्शंस है। तो फ्रेंड्स इतना आपके लिए क्लियर हो गया होगा जो जो मैंने बताया आपको। तो कल हमारा लेआउट पूरा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम डिज़ाइन पढ़ेंगे, टेबल से रिलेटेड है ये सारा पढ़ने के बाद फिर हम इंसर्ट टैब से इस टेबल के ऑप्शन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हाइपरलिंक वगैरह, बुकमार्क,
क्रॉस रेफरेंस, हेडर फुटर, पेज नंबर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, आगे पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो आप टेबल्स वगैरह की। और कोई भी डाउट होता है फ्रेंड्स तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो MS वर्ड वगैरह सीखना चाह रहे हो या कहीं से ट्यूशन्स ले रहे हो, तो यहाँ पे आप घर बैठे बैठे ट्यूशन्स का फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो डेली आने वाली वीडियो आपको टाइम पे नहीं मिल पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने घर पे सुरक्षित रहें इस टाइम पर, सबका घर पे रहना ही सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।